हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज है 26 मई 2021। तो आज हम जीएस सेक्शन का अगला टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आज हम शेरशाह का टॉपिक शुरू करेंगे, यानी कि आज हम मेडिएवल पीरियड को यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम आज ख़त्म कर देंगे। और उसके पहले भी हम मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल एम्पायर का भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, जो कि 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बचा हुआ था। ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे आज ही। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार के छोटे बड़े नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे कोचिंग की तरफ से। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इस वीडियो की लिंक को आप लोग अगर कहीं भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सअप, उस जगह जा करके अपना लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बीच में कहीं जाना ना पड़े। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। शेरशाह के पहले हम मुग़ल साम्राज्य का भी कुछ प्रश्न है, उसको हम कवर कर लेते हैं। 70 तक हम कवर कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। तो 70 से हम थे यहाँ तक हम कर चुके थे कि मुग़ल शासकों के दरबारी भाषा क्या थी। तो इसका हो जाएगा फारसी, इसका हम पढ़ चुके थे। अब 71 से शुरू करते हैं। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो शाहजहाँ ने करवाया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहाँबाद नामक एक नगर की स्थापना की। 1648 ईस्वी में की तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम राबिया उद दौरानी की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो आंसर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। यह आकार में वर्गाकार है तथा इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। 74 नंबर है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर होगा शाहजहां द्वारा। समुद्र तल से 171 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया गया था। 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुए इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। यह मुगल वास्तु में शैली में निर्मित है। 75 यानी 75 नंबर प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल भारत के आगरा शहर के में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। 76 यानी 76 नंबर प्रश्न है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका आंसर इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, यानी कि इस पर जो है कारीगर का नाम है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्णित हैं। इस पर उत्कीर्णन का कार्य अमानत खां सिराजी ने किया था। इसका नाम ताजमहल के एक द्वार पर अंत में उत्कीर्णित है, किंतु कारीगरों के नाम इस पर उत्कीर्णित नहीं है। 77 नंबर का मैचिंग करना है, तो इसका मैचिंग हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आगरा का किला अकबर ने, यानी कि अ फॉर आगरा, अ से अकबर याद रखना है। ताजमहल शाहजहां, ठीक है, ताजमहल में जो आ रहा है इसमें शाहजहां में भी जो आ रहा है इसको भी याद रख लेना है, यानी कि आगरा का किला अकबर से अ से याद रखना है, यानी कि मेनोमिक्स है ये। ठीक है, इसका हम कोई भी वर्ड्स को पकड़ के हम याद रख सकते हैं, यानी कि आगरा का किला अकबर, ताजमहल में जो लगा हुआ है यानी कि शाहजहां, पुराना किला का जो होगा शेरशाह, यानी कि ये सबसे अलग है, यानी कि मुगल एम्पायर में ये था ही नहीं शेरशाह। ठीक है, पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया था, जो कि सूरी वंश से संबंधित था। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो आंसर होगा 17वीं सदी में।
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी यानी कि 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों उत्तरी तथा दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम मुगल एम्पायर का जो प्रीवियस पेपर का प्रश्न पूछा मतलब बचा हुआ था तो उसको आज हम कवर कर लिए हैं। आज हम मध्यकालीन भारत को कवर ही कर लेंगे टोटल। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं शेर शाह यानी कि सूर्यवंश का। तो इसका ऑनलाइन परीक्षा 2016-18 में पूछा गया है। तो शेर खान ने डैश को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। और आंसर होगा हुमायूं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। किसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? आंसर होगा शेर शाह सूरी ने। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो गया फरीद खान। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन 2 स्थानों पर पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा चौसा तथा कन्नौज। शेर खान ने हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। दूसरा नंबर होगा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में रुपये का सिक्का टकसालित यानी कि मिंट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया यानी कि 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। तीसरा नंबर प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो आंसर होगा पूर्व बंगाल। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। चौथा नंबर प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कालिंजर के युद्ध में। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो स्टूडेंट्स, जो भी शेरशाह सूरी यानी कि सूर्यवंश का जो भी क्वेश्चन बच गया है, कोई भी टॉपिक अगर छूट गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस में छूट गया है। अगर वो छूट गया है तो हम अपना आगे हम देख लेंगे और इसका हम अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, ये तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे जो कि मेन मटेरियल्स होगा तो उसमें हम सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सारे के सारे में एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री से कम 5-6 सवाल पूछ ही दिया जाता है कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस सेक्शन आता है। अब आते हैं मराठा में। मराठा भी उस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जो कि ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016-18 का प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराजा 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? तो आंसर होगा मराठा वंश के। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो आंसर होगा 1674 ईस्वी में। छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा मराठा वंश का। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो आंसर होगा शिवाजी ने। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर होगा मराठा को। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो आंसर होगा पेशवा। पुणे किसकी राजधानी थी पहले? पेशवा। डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे? तो आंसर होगा गोरा कुंभार। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो डैश पर एक कमेंट्री है, यानी कि भगवत गीता पर यह एक कमेंट्री है जो कि ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो कि भगवत गीता पर डॉक्यूमेंट्री है। 1761 ईस्वी की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? आंसर होगा मराठा। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? तो आंसर होगा मराठा। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो आंसर होगा पाटिल। अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसमें है ऑब्जेक्टिव का। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो आंसर होगा बालाजी जनार्दन भानु, यानी कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु रामदास थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता व नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक
सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। तीसरा नंबर प्रश्न है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो आंसर होगा शिवाजी। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने के लिए बाध्य किया। चौथा नंबर प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। तो आंसर होगा, अभी तुरंत हम पढ़ें, किसको भेजा था, राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह अगला ऑप्शन होगा यहाँ पर, जो कि इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न का दिया गया है। राजा जयसिंह, जो कि डी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। 5 नंबर है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था। तो आंसर होगा शाइस्ता खान। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पुनः चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पुणे में शाइस्ता खान के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। 6ठा नंबर प्रश्न है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। आंसर होगा 2 बार। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ने सूरत को 2 बार लूटा था। प्रथम बार फरवरी 1664 ईस्वी में, दूसरी बार अक्टूबर 1670 ईस्वी में लूटा था। 7 नंबर प्रश्न है, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। तो आंसर हो जाएगा ताराबाई। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखा। 8वां नंबर प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 ईस्वी को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 ईस्वी को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया, अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा रायगढ़। 10वां नंबर प्रश्न है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो आंसर इसमें जो है 2 ऑप्शन हमको लगता है सही होना चाहिए इसका, तो इसलिए स्टार मार्क्स किया गया है। शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थी। ये तोपें फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी। तो इसमें फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजी यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें आ जाएगा, इसलिए स्टार मार्क किया गया था। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। 12 नंबर है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से ही प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 61 ईस्वी तक था। 13 नंबर प्रश्न है, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई थी। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। 15 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सालबाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के बीच क्षेत्र वापस कर दिए गए तथा अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। 16 नंबर प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। एल्फिस्टन ने
एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। तो कल हम मध्यकालीन तो ख़त्म हो चुका है, कल हम जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कल की वीडियो में मिलते हैं।